बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो 3 फेज़ मीटर की यूनिट की कैलकुलेशन के हवाले से। तो हम 3 मीटर के जो बिल होते हैं उसकी यूनिट किस तरीके से रीड करते हैं और इसमें क्या थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास के इलेक्ट्रिक का इस यानी कि सितंबर का बिल है जो आपको अक्टूबर में पेड करना होता है। तो ये बेसिकली करंट मंथ का ही कहलाएगा। तो इसमें यूनिट जो आपको नज़र आ रहे हैं जो अभी करंट यूनिट हैं वो 403 यूनिट हैं जो आपके फ्रंट पेज पे लिखे होते हैं। बाकी अकाउंट नंबर वगैरह वो लिखा होता है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, ये 3 फेज़ है क्योंकि मैंने आपको बताया ये 3 फेज़ का है। तो 3 फेज़ और सिंगल फेज़ में बेसिकली फ़र्क होता है। 3 फेज़ में जो है ना आपके पास यूनिट्स जो लिखे हुए होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब सिंगल फेज़ में कुछ अलहदा तरीके से होते हैं और 3 फेज़ में जो है बेसिकली वो कुछ डिफरेंट तरीके से होते हैं। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है एनर्जी ऑफ पीक और बेसिकली यहाँ अगर आप करीब से देखें पीक आवर के यूनिट के चार्जेस जो होते हैं वो बेसिकली थोड़े से डिफरेंट होते हैं और ऑफ पीक आवर्स के जो होते हैं चार्जेस वो अलहदा होते हैं। पीक आवर और नॉन पीक आवर जिसको कहा जाता है, यानी कि 6:30 से 10 बजे का जो टाइम होता है वो बेसिकली पीक आवर्स में आता है। उसके यूनिट चार्जेस जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब ये भी लिखे होते हैं ऑन पीक और ऑफ पीक जो है वही अगर आप नीचे आके देखेंगे तो मैं आऊँगा उस जगह। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये प्रीवियस रीडिंग जो थी इनकी 15,995 थी और करंट रीडिंग जो है बेसिकली 16,35,335 है। तो इसका जब आपने डिफरेंस निकाला तो वो बेसिकली 340 किलोवाट आवर बन गए। जो यूनिट होते हैं बेसिकली वो किलोवाट आवर्स में होती हैं, यानी कि 1000 वाट अगर आप 1 घंटा यूज़ करेंगे तो वो 1 यूनिट आपका जो है वो काउंट होगा। अब ये MDI जो होता है किलोवाट, ये बेसिकली सिंगल फेज़ में होता है तो इसको आप रहने दें। अभी हम 3 फेज़ पर ही बात करते हैं। और पीक आवर जो है बेसिकली वो आपका वही मैंने आपको बताया जो 6:30 से 10:30 होते हैं। ये जो 340 यूनिट हैं ये बेसिकली नॉन पीक आवर के हैं, यानी कि नॉर्मल 6:30 से 10:30 के अलावा जो आपने यूनिट कंज्यूम किए हैं वो बेसिकली आपके 340 हैं। और यहाँ इसकी रीडिंग आप देख लें 3446 और 3509, ये बेसिकली इसका डिफरेंस आ रहा है। तो इन्होंने जो निकाले वो 63 इसके ये आ गए आपके पास। तो दोनों की आपके पास रीडिंग्स आ गई। अब नीचे वाली तरफ हम चलते हैं। अब इसमें वेरिएबल चार्जेस हैं। वेरिएबल चार्जेस में बेसिकली ऑफ पीक और ऑन पीक हैं, दोनों दिए हैं। ऑफ पीक मतलब वही 6:30 से 10:30 के अलावा जो आपके यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो 340 हैं। और ऑन पीक यानी कि 6:30 से यानी कि शाम 6:30 से 10 या आई थिंक 10:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो पीक आवर्स में आता है। तो इसके यूनिट अब यहाँ पे टोटली आपके यूनिट्स आ रहे हैं 340 और 63 यूनिट्स। और यहाँ पे इनके रेट्स आ रहे हैं पर यूनिट, यानी 16.33 रुपये का 1 यूनिट है आपका। कब? ऑफ पीक आवर का। तो आप जब 340 को 16.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 552। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो 63 हैं यानी कि आपके यूनिट हैं, इसका रेट है 22.65। ये आपके ऑन पीक आवर्स हैं, यानी कि 6:30 से 10:30 बजे तक आपने जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं पूरे मंथ में वो आपके 63 यूनिट है। जब आप 63 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1426। सही है। तो ये आपके वेरिएबल चार्जेस आ गए। वेरिएबल चार्जेस यानी कि जो उन्होंने चार्ज जो सेट किए हैं कि भाई इतने यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आप इतने होंगे। अच्छा, सिंगल फेज़ में क्या होता है? सिंगल फेज़ में इस तरीके की नहीं होते। सिंगल फेज़ में ये होता है कि एक से लेकर आप जब 100 यूनिट यूज़ करेंगे या 200 यूनिट यूज़ करेंगे तो उसका स्लैब जो है यानी कि यूनिट चार्जेस डिफरेंट हैं। अब यानी कि 201 से 300 की अगर कैटेगरी में आपके यूनिट जा रहे हैं यानी कि 205 आपके यूनिट हैं तो वो 200 यूनिट अलहदा काउंट होंगे और 5 यूनिट का जो बेसिकली चार्जेस हैं वो अलहदा यूनिट कंज्यूम होंगे, अलहदा चार्जेस होंगे। अगर आप 300 से ऊपर लेकर जाते हैं यूनिट को तो 300 के यूनिट चार्जेस अलहदा हैं, यानी 21 रुपये या जो भी समथिंग है। उसके अलावा उसके ऊपर एक सर चार्ज यूज़ होता है, तो वो सर चार्ज जो है बेसिकली यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, देख लें। अच्छा, ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट है, ये फ्यूल चार्जेस है, मगर उसमें फ्यूल चार्जेस के अलावा जो है एक सर चार्ज यूज़ होता है जो 0.65 या 0.83 उसकी वैल्यू है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं। उसके ऊपर वो काउंट होता है, मगर वो 300 यूनिट से ऊपर जब आप कंज्यूम करते हैं। और दूसरा ये जो आ रहा है बेसिकली क्वार्टरली एडजस्टमेंट ऑफ पीक और ऑन पीक के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। और ये बेसिकली क्वार्टरली एडजस्टमेंट कुछ उनके चार्जेस होते हैं तो वो भी इन्होंने इसमें काउंट किए हुए हैं। 340 यूनिट के 1.65 है
और 63 के लिए कोई नेपरा वगैरह जो भी इनका सिचुएशन होती है उसके होते हैं। और फ्यूल एडजस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि जो फ्यूल के रेट्स जो एडजस्ट हुए होते हैं, पहले ये बेसिकली नहीं लगता था, जब केस हुआ या जो भी गवर्नमेंट से वो हुई तो उसमें के इलेक्ट्रिक जो है वो जीत गई थी। तो फिर उसके बाद जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है बेसिकली वो लगने, क्योंकि फ्यूल भी एडजस्ट हो रही होती है ना, फ्यूल के रेट भी वेरी कर रहे होते हैं, यानी कि चेंजेस आ रही होती है फ्यूल के यानी कम होते कभी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो फिर ज़ाहिर बात है कंज्यूमर को भी पेड करने होते हैं। तो ये बेसिकली मार्च 2021 मई 2021 के जो फ्यूल चार्जेस हैं वो बेसिकली फ्यूल चार्जेस इसके साथ लगे हुए हैं। तो ये 322 यूनिट थे आपके मई 2021 में, तो उसके हिसाब से ही लगा हुआ है। और ये मई 2000 उसमें जो है माइनस में मतलब गया है, तो इसमें माइनस वैल्यू हुई है, इसमें डिटेक्ट भी हो गई है। तो और बाकी जो चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के हैं और जनरल सेल्स टैक्स हैं, और ये TVL फ़ीस है 35 रुपये। ये बाकी सारे जो है वो आपके टैक्स वगैरह हैं। तो टोटल आपका बिल जो बन गया वो 9,342 रुपये का है। इसमें आप अगर गौर से देखें तो ये बेसिकली इन्होंने इसकी स्नैप भी खींच के भेजी हुई है दोनों यूनिट्स की, 3508 3509, ये देखिए, देख सकते हो पर यूनिट ये वाली, और ये 16336 दोनों आपके पास आ रहे होते हैं। ये देखें 16335, ये देख सकते हैं 5। तो ये बेसिकली दोनों की जो तस्वीरें इन्होंने खींच के आपके मीटर में अटैच की हुई होती हैं, ताकि आप उसमें आपको कोई इशू ना आए कि भाई आपने कौन सी रीडिंग ले ली। तो ये एज अ प्रूफ के तौर पे भी बेसिकली ये तस्वीर अटैच की जाती है कि आपको मतलब कोई मसला ना हो। इसमें देखें ऑफ पीक और इन्होंने पीक आवर दोनों की बेसिकली इसमें लिखी हुई है। तो उम्मीद है मैंने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में समझाने की, तो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ गलतियाँ हों, कोताहियाँ हों, तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे मेरे पास नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकूँ, और बस यही है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।